आफ्टर ट्रांसप्लांट लाइफ कैसी होती है, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो नमस्ते, मैं हूँ प्रीति और अपनी एक छोटी सी दुनिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं अच्छी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ और मैं 1 महीने से घर में बंद हूँ क्योंकि बाहर कोरोना है। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप और आपका परिवार स्वस्थ हो और हमेशा स्वस्थ रहे। तो आफ्टर ट्रांसप्लांट मेरी लाइफ कैसी है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या खा सकती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं वो सब काम कर सकती हूँ जो आप करते हो, और मैं वो सारा काम करती हूँ। मैं खाना बनाती हूँ, मैं झाड़ू पोछा बर्तन सब कर लेती हूँ और मैं एक्सरसाइज़ करती हूँ। मैं सारे एक्सरसाइज़ कर लेती हूँ। मैं वॉक के लिए जाती हूँ, मैं रनिंग के लिए जाती हूँ। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ, ट्रांसप्लांट से पहले मैं 1 किलोमीटर भी पैदल नहीं चलती थी क्योंकि मैं बहुत लेज़ी हूँ। मुझे पैदल चलना बहुत पसंद नहीं है। मुझे खाना बनाना, वो कोई भी काम करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन आफ्टर ट्रांसप्लांट मैंने बहुत सी अच्छी चीज़ें आई हैं मुझ में। और आपको बताऊँ तो मैं 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर वॉक रन करके कंप्लीट कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं कुछ भी खा सकती हूँ, जो आप खा सकते हो वो मैं भी खा सकती हूँ। मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मुझे मना किया गया है। मैं सारे फ्रूट्स, सारे वेजिटेबल्स सब कुछ खाती हूँ। मुझे सिर्फ़ एक फ्रूट्स मना किया गया है जो मैं नहीं खा सकती, उसका नाम है पोमेलो, उसको चकोतरा बोलते हैं, जो छठ पूजा में चढ़ाया जाता है हमारे यहाँ। इसके अलावा खाने-पीने में मुझे कुछ भी मना नहीं किया गया है। अब जाके मेरे सर ने मेरे मीठा और ऑयली खाने पे रोक लगाया है क्योंकि मैं बहुत मोटी हो रही हूँ स्टेरॉइड की वजह से, तो सर ने ये रोक लगा दिया है। बाकी मैं सब कुछ खा सकती हूँ। और हाँ, बाहर की चीज़ें अवॉइड करना ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि बाहर की चीज़ें तो नॉर्मल इंसान के लिए भी नुकसानदायक होती हैं। तो हम तो किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं। हम खा सकते हैं लेकिन किसी अच्छी जगह से खा सकते हैं, जैसे हल्दीराम, ऐसी चीज़ें, मतलब जो थोड़ी साफ़-सफ़ाई का ध्यान रखते हो। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो डर होता है वो आपको इन्फेक्शन का होता है। आफ्टर ट्रांसप्लांट आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी है जो मतलब गंदा हो। आपको हमेशा हैंड वॉश करके ही कोई चीज़ खानी है। और ये तो आज के नॉर्मल इंसान की भी डेली रूटीन में हो गया है, डेली लाइफ में हर इंसान फॉलो कर रहा है इस चीज़ को कोरोना की वजह से। और हमें तो हमेशा फॉलो करना है। इनफैक्ट मैं ये कह सकती हूँ कि पूरी लाइफ आपको फॉलो करना है। साफ सफाई का तो बहुत ही ध्यान देना है आपको। आफ्टर ट्रांसप्लांट जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ होती है वो होती है ट्रांसप्लांट की मेडिसिन। आपको ट्रांसप्लांट की मेडिसिन दी जाती है, मतलब जो हमें दी गई है उसको मैं एक दिन भी मिस नहीं कर सकती, मैं उसको लेट नहीं कर सकती। और चूँकि मैं बहुत ही एक गैर ज़िम्मेदार लड़की नहीं थी, पहले थी, अब नहीं हूँ। तो मैं दवाइयाँ खाना पहले भूल जाया करती थी। मैं यही भूल जाती थी कि मतलब मैं बीमार भी हूँ और मुझे दवाई भी खानी है। पर मैं आपको बताऊँ, भगवान की दया से मेरी याददाश्त तेज़ हो गई है, एक बार झटका लगने के बाद। और मैं अपनी सारी दवाइयाँ बहुत टाइम पे लेती हूँ। मैंने अलार्म लगा के रखा है, जब जब मुझे दवाइयाँ खानी होती है, मैं अलार्म जैसे ही बजता है मुझे याद आ जाता है कि मुझे दवाई खानी है। और उससे भी अच्छा मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, एक बहुत अच्छी चीज़ है पिल ट्रैकर। तो पिल ट्रैकर में जैसे कि मंडे ट्यूसडे, मतलब आपका पूरा वीक है और उसमें मैं दवाइयाँ 1 हफ्ते का संडे के दिन रख लेती हूँ। और कौन सी दवाइयाँ मुझे मॉर्निंग में खानी है, दोपहर में खानी है, शाम को खानी है, वो मैं रख देती हूँ। और अगर गलती से कभी मैं भूल गई, कभी भूली नहीं हूँ मैं इतने महीनों में, लेकिन अगर कभी भूल गई तो मैं देख लूँगी कि अरे मैंने तो आज दवाई खाई नहीं है, तो मैं खा सकती हूँ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगी जिनको डेली रूटीन में दवा खानी ही खानी है, तो वो ये रख लें ताकि वो मेरी तरह कभी दवाई ना भूलें। ये अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस वजह से मुझे जो नुकसान हुआ है वो क्या है। तो सबसे पहले तो मेरे बाल गिरे हैं बहुत बुरी तरीके से। और वो होगा ही, इतना तो होगा। जो हम मेडिसिन खा रहे हैं कुछ तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे ही। और दूसरी चीज़ है, मैं मोटी हुई हूँ। बस तो मैंने यही देखा है कि यही 1-2 चीज़ें हुई हैं जो नुकसान हुआ है मुझे। अदरवाइज़ कुछ भी नहीं, लाइफ़ बहुत अच्छी है, बहुत हेल्दी है। और मैं आपसे ये सिर्फ़ कह नहीं रही हूँ, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ रियल में, ताकि अगर किसी को मन में ऐसा कोई डर है
तो वो उसके मन से ये डर निकल जाए, और मैं सच में ये डर निकालना चाहती हूँ। इसलिए मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो आपको पूरा प्रॉपर सारी चीज़ों के साथ दिखाऊँगी कि मेरी लाइफ़ कैसी है। बहुत हैप्पी, बहुत हेल्दी, बहुत ही अच्छी लाइफ़ है आप लोगों की दुआ से। और मैं भगवान से हमेशा ये प्रार्थना करती हूँ कि भगवान किसी को भी ऐसी परेशानियाँ ना दें, और देते हैं तो जल्दी ठीक कर दें, और हमें हिम्मत दें कि हम ऐसी बीमारियों से लड़ पाएँ। और आपको भी हारना नहीं है, जैसे मैं नहीं हारती। प्लीज़ टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। मेरी यही दुआ हमेशा रहती है। हर रोज़ सुबह सबसे पहले उठ के मैं यही बोलती हूँ कि भगवान, मुझसे जुड़े हर एक इंसान जो मुझे जानते हैं और जिन्हें मैं जानती हूँ और जिन्हें नहीं भी जानती हूँ, प्लीज़ उनकी लाइफ में कोई परेशानी मत देना। प्लीज़ उन्हें खुश रखिएगा। ये हमारा काम है, हम एक दूसरे के लिए सिर्फ यही दुआ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो आप सबकी मुझे हमेशा ज़रूरत है। आप सब मेरे बुरे वक़्त में मेरे साथ थे, तो मेरे अच्छे और बुरे हर वक़्त में मेरे साथ रहे। यही मेरी एक छोटी-सी कामना है। तो बाय, अपना ध्यान रखिएगा।